नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या शिंदे के विधायक और सांसद मिल जाएंगे उद्धव ठाकरे से? बीजेपी और इंडिया में किसे होगा बड़ा सियासी फायदा? आइए जानते हैं विस्तार से। भाजपा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गठबंधन घाटे का सौदा साबित हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा महाराष्ट्र में अपना चाहत के लिहाज से सीटें नहीं पा सकी। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की खूब हो रही है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे के विधायक और सांसद मिल सकते हैं। ऐसी दशा में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भाजपा एक हो सकती है। कहा यह भी जा सकता है कि क्या इस सियासी गुणा भाग की चाल में उद्धव ठाकरे को वापस उनका चुनाव चिन्ह और पार्टी दोनों मिल जाएगी। आइए जानते हैं क्या बदले समीकरण। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके की बिसात बिछाई गई उसमें भाजपा को अच्छा खासा नुकसान हुआ। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही, जबकि उनके सहयोगी दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की पार्टी को 8 सीटें मिली। भाजपा को इस चुनाव में महज 9 सीटें ही मिल सकी, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना महज 7 सीटों पर चुनाव जीती। अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट से संतुष्ट करना पड़ा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भाजपा अपने नए सहयोगी घटक दलों के साथ जबरदस्त नुकसान में रही। एनडीए ने 2019 में 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यह ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। इस नंबर गेम को सियासी जानकार भविष्य की नई राजनीतिक राह के तौर पर देख रहे हैं। आइए जानते हैं भाजपा को क्या हुआ नुकसान। महाराष्ट्र की सियासत को करीब से समझने वाले विश्लेषक कहते हैं कि यह बिल्कुल सच बात है कि एकनाथ शिंदे के साथ आने पर भाजपा को नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि यह नुकसान ऐसा भी है जो न सिर्फ लोकसभा चुनाव में दिखा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर बीएमसी चुनाव में भी इसका असर दिखना तय माना जा रहा है। वह कहते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा को अपनी लंबी सियासी दूरी तय करने के लिए अगर गठबंधन को बदलने की जरूरत पड़े तो वह उसको करने में नहीं हिचकेगी। विश्लेषक बताते हैं कि भाजपा ने बहुत सलीके से महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन किया। वह जोर देते हुए कहते हैं कि भाजपा शिवसेना के साथ है। अब शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे, उनका इशारा स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी और बहुत बड़ा खेल हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीते कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों की ओर से उद्धव ठाकरे से संपर्क स्थापित किया गया। इस वजह से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शुक्रवार की सुबह उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। सियासी जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की शिवसेना से संपर्क कर रहे हैं, वह बड़ा सियासी गुण महाराष्ट्र की सियासत में खिला सकते हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कुछ सांसद भी मिल सकते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नंबर गेम के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 9 सांसद हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद हैं। अगर यह सभी सांसद एक होते हैं तो यह संख्या बल के लिहाज से 16 पहुंच सकते हैं, जो किसी भी दल के साथ जुड़ने पर बड़ी मजबूत स्थिति मानी जाएगी। महाराष्ट्र की सियासी गुणा भाग में इंडिया गठबंधन अपना फायदा देख रहा है, तो वहीं भाजपा अपने नजरिए से इसका आकलन कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे समीकरण बैठते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे के विधायक मिलते हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इससे उनके पास न सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनको फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भाजपा इस मामले में बहुत बारीक नज़र बनाए हुए है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि भाजपा इस फिराक में है कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ उनका पुराना अलायंस वापस जुड़ सके। ऐसी दशा में अगर एकनाथ शिंदे के सांसद और विधायक भी उद्धव ठाकरे से जुड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है। जोड़ तोड़ की सियासत को वह सिरे से खारिज करते हैं।
फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।